हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें एज AEW कंपनी के अंदर अपनी कोई फैक्शन बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि कोलिजन शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ, किस तरीके से हमें AEW के अंदर एक नई इंटरेस्टिंग चीज आती हुई दिखाई दे सकती है। कर्ट एंगल किस तरीके से AEW के एक स्टोर लाइन के अंदर अपना इनपुट दे रहे हैं। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के फ्यूचर को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन शो की और जानते हैं कि इस वीक का कोलिजन शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का कोलिजन शो एक काफी शानदार शो था। और शो के आखिर में हमें FTR और हाउस ऑफ ब्लैक इनके बीच में काफी जबरदस्त मैच भी देखने को मिला, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक ने स्टैंड आउट करने के साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफिस गया था। पर गाइज शो ऑफिस जाने के बाद भी कुछ हुआ है। और हाल फिलहाल में किन्हीं फैंस ने जिन्होंने ये कोलिजन शो अटेंड किया था उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि शो ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर इनके अंदर गार्सिया और FTR खड़े थे। और बात करते हुए डेक्स हारून ने कहा कि अगर ये चीज यूट्यूब पर गई तो ये देखकर डेक्स हारून को काफी बुरा लगेगा। और डेक्स हारून के ऐसे कहने के बाद सरप्राइजिंगली क्राउड के एनकरेज करने पर डेक्स हारून और कैश व्हीलर यानी कि FTR ने यहाँ पर डेनियल गार्सिया का डांस किया, जो करते हुए इन्हें देखना काफी हिलेरियस चीज थी। पर ऐसे ही FTR ने इस वीक का शो ऑफिस जाने के बाद फैंस के साथ कुछ मजे किए हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की कि हमें AEW के अंदर एक और कौन सी नई ब्रांड न्यू चीज देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर आप AEW को फॉलो ही करे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हर एक दिन AEW कंपनी के अंदर कोई नई अनाउंसमेंट या फिर कोई नई चीज आती हुई दिखाई देती है, मानो कि वो नया रेसलर हो, नए कौन से पे पर व्यू के अनाउंसमेंट या फिर नए किसी शो की। लेकिन ऐसे में ही लग रहा है कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर एक और नई चीज आ सकती है। और वो क्या है ये अब तक तो हमें कुछ क्लियरली नहीं पता। पर हाल ही में AEW ने अपने तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ट्रेडमार्क फिल किया है, जिस ट्रेडमार्क का नाम है गॉट द फीलिंग। और यहाँ पर ट्रेडमार्क प्रोबेबली AEW एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने वाली है। पर इस रिपोर्ट्स को लेकर ऐसी अपडेट्स बताई जा रही है कि ये जो AEW ने गॉट द फीलिंग नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, तो ये ट्रेडमार्क प्रोबेबली AEW अपने किसी नए शो के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाली। यानी कि अब तक भी हमें कुछ क्लियरली नहीं पता कि AEW इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किस लिए करने वाली है। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आने वाले दिनों के अंदर AEW कंपनी के अंदर गॉट द फीलिंग नाम की कोई चीज होती है या नहीं, और अगर होती है तो वो क्या है। क्योंकि फिलहाल के टाइम के हिसाब से हमें सिर्फ यही पता है कि कंपनी ने गॉट द फीलिंग नाम का ट्रेडमार्क इशू किया है, और वो किसके लिए है ये अब तक हमें नहीं पता। तो देखना पड़ेगा कि हमें काफी जल्दी AEW की तरफ से इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट देखने को मिलती है या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कर्ट एंगल किस तरीके से AEW कंपनी की एक स्टोर लाइन के अंदर इनपुट कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में हमें AEW के टेलीविजन पर एक नई स्टोरी स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, जहां पर हमें क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल इनकी टैग टीम के बीच में स्ट्रोकली हैथवे अपना फेवरेट सुपरस्टार दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे क्लियरली क्रिस स्टैटलैंडर को अप्रिशिएट कर रहे हैं और विलो नाइटिंगेल को निग्लेक्ट कर रहे हैं। जो स्टोरी हाल ही में शुरू हुई है और हम स्टोरी AEW के शोज पर देख ही रहे हैं। पर इसी स्टोरी को थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए सरप्राइजिंगली यहाँ पर कर्ट एंगल की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में कर्ट एंगल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि कर्ट एंगल इस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि स्ट्रोकली हैथवे एक काफी बढ़िया मैनेजर है, जो कि काफी बड़े बड़े रेसलर्स को मैनेज करने के ऑफर आने के बाद भी यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल को देखने के लिए रैम्पेज शो पर आए थे। पर ये दोनों यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे को अप्रिशिएट नहीं कर रही। पर कर्ट एंगल का कहना है कि इन दोनों को स्ट्रोकली हैथवे को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बातें कहते हुए वीडियो हाल ही में कर्ट एंगल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कर्ट एंगल स्ट्रोकली हैथवे की तरफ से बात कर रहे हैं और स्ट्रोकली हैथवे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो देखा जाए तो थोड़ी फार हील मूव है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे क्लियरली एक नेगेटिव रोल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पर देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कर्ट एंगल AEW के टेलीविजन पर भी देखने को मिल सकते हैं, तो गाइस मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। शायद ही कर्ट एंगल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्ट्रोकली हैथवे के कहने पर पोस्ट की हुई एक वीडियो हो सकती है, जहां पर कर्ट एंगल बाहर से ही इस स्टोरी लाइन के अंदर अपना ओपिनियन देकर इस स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्ट एंगल
AEW के साथ ऑफिशियल टर्म्स पर ज्वाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कर्ट एंगल ने पहले ही कहा है कि वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से और रेसलिंग में से टोटली रिटायर हो चुके हैं। पर अब भी अगर AEW चाहे तो कर्ट एंगल को अपने शोज पर एज मैनेजर बुला सकती है, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि कर्ट एंगल का विलन नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर की स्टोरी पर का टेक आपको पसंद आया है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी के अंदर एडम कोपलन यानी कि एज की फैक्शन देखने को मिलने वाली है या नहीं। पर इससे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि माना कि एज का नाम AEW कंपनी के अंदर एडम कोपलन है और अब काफी सारे लोग एज को एडम कोपलन ही कहना प्रेफर करते हैं, लेकिन एज को एज कहना ये काफी आसान सी चीज है और यहाँ पर नामों में काफी कंफ्यूजन नहीं होती, जैसे कि एडम पेज, एडम कोल और एडम कोपलन। इसीलिए एडम कोपलन को सिंपली डिस्क्राइब करने के लिए मैं उन्हें डायरेक्टली एज कहता हूँ, जो बात मुझे लगा कि आपको क्लियर कर बता देनी चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होते, सिर्फ यही बात है। पर जहाँ तक बात है एज की, तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के कोरियन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें कोरियन शो पर सरप्राइजिंगली एज एक ओपन चैलेंज थ्रो करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर ये चैलेंज ग्रिफ गैरिसन ने एक्सेप्ट किया। लेकिन गाइज मैंने आपसे तब कहा था कि मैं इसके बारे में बैक से डिटेल्स आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा, और इसकी डिटेल्स यही है कि गाइज हाल ही में एज का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिस इंटरव्यू के अंदर एज से पूछा गया कि क्रिश्चियन केज तो AEW कंपनी के अंदर अपनी एक फैक्शन बना रहे हैं, तो इस पर एज का क्या कहना है कि क्या एज भी AEW कंपनी के अंदर अपनी फैक्शन बनाना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एज ने कहा कि देखा जाए तो एज को फैक्शन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, और माना कि लास्ट टाइम जब एज ने कोई फैक्शन तैयार की थी तब वो उस तरीके से आगे कंटिन्यू नहीं हुई जिस तरीके से एज चाहते थे। पर अगर AEW कंपनी के अंदर एज को एक फैक्शन तैयार करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली एज AEW कंपनी के अंदर एक फैक्शन तैयार करेंगे। और यहाँ पर अपनी फैक्शन बनाने के लिए जो सरप्राइजिंग नाम एज ने लिया वो किसी और का नहीं बल्कि ग्रिफ गैरिसन का था, क्योंकि यहाँ पर एज का मानना है कि ग्रिफ गैरिसन को देखकर एज को अपना बचपन याद आता है कि किस तरीके से एज भी ग्रिफ गैरिसन की तरह ही अपने यंग टाइम में रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, पर एज के हार्डवर्क ने फाइनली पे ऑफ किया। इसीलिए एज को यही सेम चीज ग्रिफ गैरिसन के साथ करनी है, क्योंकि उन्हें देखकर उनके अंदर अपनी खुद की झलक दिखाई देती है। और ये करने के लिए एज ग्रिफ गैरिसन के साथ एक फैक्शन बनाना चाहेंगे, जो बातें यहाँ पर एज ने कही है। और यहाँ पर आप ग्रिफ गैरिसन और एज के यंग टाइम की तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है। और एज के इन्हीं कमेंट्स के बाद हम इस वीक के कोरियन शो पर सरप्राइजिंगली ग्रिफ गैरिसन और एज का मैच देखने को मिला था। और अगर AEW इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है तो गाइज मुझे लगता है कि प्रोबेबली एज ग्रिफ गैरिसन को अपने विंग के अंडर लेकर उनके साथ एक फैक्शन तैयार कर सकते हैं, जहां पर एज की फैक्शन वर्सेस क्रिश्चियन केज की फैक्शन देखने के लिए मजा तो आएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है कि आप एज की AEW के अंदर कोई फैक्शन देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मैं सच में एज को भी AEW कंपनी के अंदर जजमेंट डे जैसा कुछ तैयार करता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं ऐसा कब होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कंपनी के अंदर ब्रायन डेनिसन, जॉन मॉक्सली, क्लूडियो कैसनोली और विल यूथा इनकी एक टीम है जिसका के नाम है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, और ये हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्शंस में से एक है। लेकिन ऐसे में ही जब जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रेसल किंगडम पे-पर-व्यू पर गए थे तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली के मैच के बाद यहाँ पर पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बारे में काफी सारे सवाल पूछे गए, और यहीं पर एक सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली डेफिनेटली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर लाना चाहते हैं, और जॉन मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब न्यू जापान प्रो रेसलिंग को भी डोमिनेट करना चाहता है। और साल 2024 के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का सिर्फ यही मेन एजेंडा होने वाला है कि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग को भी डोमिनेट करे। और अपने इन कमेंट से जॉन मॉक्सली ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि हमें प्रोबेबली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब AEW के साथ साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी देखने को मिलने वाला है। और साल 2024 के अंदर शायद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर तहलका मचा सकता है, क्योंकि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर फैक्शन वर्सेस फैक्शंस ऐसी स्टोरीज काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसलिए मैं तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है कि क्या आप BCC को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?